हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है वाटर स्कैर्सिटी का, यानी कि पानी की कमी का। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की ज्यादा ग्रोथ होने लगी तो पानी की कमी हो गई। सेकंड है हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सी दिया गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्व्स। एंड फोर्थ क्या है इंक्रीज इन डिमांड। तो जो इसका आंसर है हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई वो कोई भी कारण नहीं है वाटर स्कैर्सिटी का। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, वाटर स्कैर्सिटी ओकर्स ड्यू टू। अब जो हमारी वाटर स्कैर्सिटी है, जो पानी की कमी है, वो कैसे होती है। देखो फर्स्ट दिया गया है लो रेनफॉल इन रीजन, सेकंड है हमारा लार्ज पॉपुलेशन, थर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ क्या है अनइक्वल एक्सेस। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द। वही सभी कारण किसके हैं वाटर स्कैर्सिटी के, किसके कारण होती है, जब कम बारिश होती है, या फिर लार्ज पॉपुलेशन है, या फिर पानी का ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर क्या है अनइक्वल एक्सेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द वो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स आर कॉल्ड। देखो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर पानी को कैसे स्टोर किया जाता है, जो भी उनका ट्रेडिशनल तरीका है वो कौन सा है। फर्स्ट देखो क्या दिया गया है डग वेल्स, सेकंड है जोहर्ट्स एंड थर्ड क्या है टैंकाज एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ द वो। तो जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट, टैंकाज। जो राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पर लोग क्या करते हैं, टैंक बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डाइवर्जेंस चैनल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड। देखो हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, जो वेस्टर्न हिमालयाज है वहां पर डाइवर्ट किए जाते हैं चैनल्स, उनको हम क्या बोलते हैं। देखो फर्स्ट दिया गया है कैनाल्स, सेकंड है हमारा इंडिडेशन चैनल्स, थर्ड है कुल्स एंड फोर्थ क्या है खादीन। तो देखो जो वेस्टर्न हिमालय थे ना वहां पर क्या बोलते थे उनको, कुल्स या फिर गुल। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी इज राइट, कुल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब देखो हमने जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनमें से ये पूछा कि जो स्टेटमेंट्स दी गई है ना वो उनके फेवर में नहीं है। देखो फर्स्ट क्या है, A multi-purpose project bring water to those areas which suffer from water scarcity. Second हमारा multi-purpose projects by regulating water flow help to control flood. ठीक है, थर्ड है हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। डी क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर इंडस्ट्रीज एंड होम। तो देखो जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी और डी ये तो क्या है बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है ना उनके कारण हमारा जो भी लाइवलीहुड है उसका कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। फर्स्ट देखो क्या है ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, सेकंड हमारा ग्राउंड वाटर, थर्ड है सरफेस रन ऑफ एंड फोर्थ क्या है ओशन। तो देखो जो हमारा ऑप्शन है ओशन, ओशन का कोई भी सोर्स नहीं है फ्रेश वाटर का, यानी कि जो ओशंस होते हैं हमारे महासागर होते हैं वो क्या है हमारे फ्रेश वाटर के सोर्स नहीं है। ठीक है, और जो बाकी के सारे क्या है सोर्स फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी इज राइट, ओशंस। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ये पूछा गया कि जो हीराकुंड डैम है, जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा महानदी, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीकल्चर फील्ड्स विच आर यूज्ड एज रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। अब देखो ये पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनमें पानी पहुंचाने के लिए जो लोगों ने रेनफेड स्टोरेज बनाई थी, यानी कि वो पानी को इकट्ठा करते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है। देखो फर्स्ट दिया गया है कुल्स, सेकंड है खादिन्स या फिर जोहर्ट्स, थर्ड है हमारा रिचार्ज पिट्स एंड फोर्थ डी क्या है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि वो क्या करते थे रेनफेड स्टोरेज बनाने के लिए ढलान वाले एरिया पर पानी को इकट्ठा करते थे, उसको हम क्या बोलते हैं खादिन या फिर जोहर्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। जो राजस्थान में जो लोग अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे पानी को स्टोर करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। देखो फर्स्ट दिया गया टैंकास, सेकंड हमारा खादिन, सी क्या है पॉन्ड्स एंड डी क्या है कूल्स। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ए टैंकास। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू। अब देखो जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पर अब इतना ज्यादा पानी क्यों है, अवेलेबल क्यों है इतना, किस कारण से। देखो फर्स्ट दिया गया है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करते हैं टैंकर्स में, एक तो ये है। सेकंड है हमारा पेरिनियल राजस्थान कैनल, थर्ड है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंकर्स, एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ द वो। तो देखो जो वेस्टर्न राजस्थान वाला जो एरिया है ना वहां पर पानी इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक राजस्थान कैनल है जो कि सारे साल बहती रहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, द रिमोट विलेज दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। अब देखो ये पूछा गया कि वो विलेज कौन सा है जहां पर क्या है, काफी रिच है वो रेन वाटर में। फर्स्ट देखो क्या दिया गया है, गारी, सेकंड हमारा कजा, थर्ड है गेंडाथुर, एंड फोर्थ क्या, नन ऑफ द वो। तो देखो इस जो स्टोरी की बात हुई थी हमारे चैप्टर में गेंडाथुर के बारे में, वहां पर क्या था, लोगों ने टैंकाज बनाना स्टार्ट कर दिए थे। वहां पर क्या था, लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था टैंकाज में। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। गेंडाथुर ये कहाँ पर है, मैसूर में है, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए लार्ज और मेजर और स्मॉल डैम अकॉर्डिंग टू। ये पूछा गया है कि डैम को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है, कैसे पता लगाएंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विड्थ, उसकी चौड़ाई के कारण, बी है हमारा उसकी हाइट के कारण, थर्ड है उसकी गहराई के कारण, एंड फोर्थ क्या है, वॉल्यूम के कारण। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। यानी कि उसको हम हाइट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हु प्राउडली प्रोक्लेम्ड डैम एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पूछा गया है कि किसने कहा था कि जो हमारे डैम्स है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स है। फर्स्ट देखो क्या है, महात्मा गांधी, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड है हमारा जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो देखो जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने क्या कहा था, जो हमारे डैम्स है ना ये क्या है, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स है, यानी कि मॉडर्न इंडिया के मंदिर है ये डैम्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। अभी पूछा गया है कि जो कृष्णा गोदावरी वाला डिस्प्यूट है उसमें कौन से जो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व है, कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट दिया गया है पंजाब एंड हरियाणा, सेकंड है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, थर्ड है हमारा कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एंड डी क्या है, केरला एंड तमिलनाडु। तो जिसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है ना वो क्या है, किसमें इन्वॉल्व है, जो कृष्णा और गोदावरी वाला डिस्प्यूट है ना उसमें इन्वॉल्व है कौन से स्टेट्स, एक तो है कर्नाटका और दूसरा क्या है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, मेनी डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड बट हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू। देखो काफी सारे डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन देखो क्या हो जाता है उसमें भी बाढ़ क्यों आ जाती है, फ्लड क्यों आ जाती है, डैम्स के कारण भी क्या कारण है। देखो फर्स्ट दिया गया है सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर्स, यानी कि रिजर्वर्स में क्या हो जाता है, नीचे सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, उसके कारण भी क्या हो जाता है, बाढ़ जाती है। सेकंड हमारा जैमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, थर्ड है एक्सेसिव रेन्स, एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ द बोथ। इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, सेडिमेंटेशन इन रिजर्वेयर। क्योंकि जो रिजर्वेयर है ना जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है वहां पर काफी सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, तो फिर जब ज्यादा बारिश आती है ना तो फिर पानी क्या ओवरफ्लो करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, बाढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन 11th सेंचुरी। ये पूछा गया कि जो 11th सेंचुरी में जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। फर्स्ट देखो क्या है, कलिंग लेक, सेकंड हमारा बेनूर लेक, थर्ड है कोल्हापुर लेक, एंड फोर्थ क्या है, भोपाल लेक। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, भोपाल लेक। भोपाल लेक कब बनी थी, 11th सेंचुरी में बनी थी। ये क्या थी, पहली आर्टिफिशियल लेक थी। ठीक है, तो यहीं पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।